Assalamualaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School of subject Science. Hope so all of you will be fine. Today we are going to discuss lecture number 1 of second term. Our second term unit is unit number 3. Open the first page of unit number 3. Page number 21. Our unit name is Animals Growing in Numbers. ओके डियर स्टूडेंट्स, नेम से जैसे कि आपको पता चल रहा है कि हम इसके अंदर एनिमल्स की रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे कि कोई भी एनिमल, चाहे वो मैमल्स हों, डिफरेंट एनिमल्स हों, रैबिट, हॉर्स, गोट वगैरह, वो किस तरह अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं और अपनी कंटिन्यूटी चलाते हैं। इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो यंग वन प्रोड्यूस करें। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि वो थ्रू एग्स के ज़रिए अपनी रिप्रोडक्शन का सिस्टम जो है वो चलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों को पता हो, अगर हम चिकन या हैन की बात करें तो वो एग के थ्रू जो है वो रिप्रोडक्शन का सिस्टम डेवलप करते हैं। फ्रॉग, इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट एनिमल्स के लाइफ साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा एनिमल किस लाइफ साइकिल से ग्रो करके अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। इंसेक्ट्स का, बटरफ्लाइज का, यू कैन सी द पिक्चर, बटरफ्लाई, इंसेक्ट, कॉकरोच। आवर टुडे टॉपिक इज़ वेज ऑफ रिप्रोडक्शन एंड केयर ऑफ द यंग वन। अब आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम विदाउट एग्स के एनिमल्स किस तरह अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, इसके अंदर जो है वो एग्स के थ्रू जो है वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि वो बेबीज़ जो हैं वो देते हैं, तो अपने रिप्रोडक्शन का सिस्टम जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता है जैसे कि हर लेक्चर के स्टार्ट पे हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ लेक्चर नंबर 1 आर रिप्रोडक्शन, कंटिन्यूटी, एबिलिटी, सक्ल, dwelt, feeds, hunts, guards. Now let's study the first page of the unit number 3. For life to go on, each living thing has to leave behind its own kind. जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ को रिप्रोड्यूस करती है। अगर यूनिवर्स को आगे हम लोगों ने चलाना है तो हर जो लिविंग थिंग होती है वो अपने ही जैसा अपना कोई पर्सन जो है वो पीछे छोड़ के जाती है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग वन ओन काइंड इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अपने ही जैसे जानदार को या लिविंग थिंग को प्रोड्यूस करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। री का मतलब होता है दोबारा और प्रोडक्शन का मतलब होता है पैदा करना। तो अपने ही जैसा यंग वन को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन द कंटिन्यूटी ऑफ अ काइंड आर रेस। रिप्रोडक्शन जो है किसी भी रेस या किसी भी चीज़ को जारी रखने में हेल्प आउट करता है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। हर किस्म के जो जानदार हैं उनके अंदर ये पावर होती है, उनके अंदर ये ताकत होती है कि वो अपने ही जैसे एनिमल्स को दोबारा रिप्रोड्यूस कर सके, पैदा कर सके। अब हम लोगों ने देखना है कि रिप्रोडक्शन अगर चल रही है तो वो किस किस किस्म की चल रही है। ऐसा नहीं होता कि हर लिविंग थिंग जो है या तो वो बेबीज़ को प्रोड्यूस करेगा या फिर वो थ्रू एग्स जो है वो अपनी कंटिन्यूटी को कायम रखेगा। तो रिप्रोडक्शन के 2 सिस्टम्स हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन 2 वेज। जानवर जो हैं वो 2 तरीक़ों से अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं।
फर्स्ट वन इज बाय गिविंग बर्थ टू अ यंग वन, या तो वह अपने ही जैसे जानदार को पैदा करते हैं, उसको बर्थ करते हैं, ई.जी. फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, ह्यूमन, etc. सेकेंड वन मेथड इज बाय लेइंग एग, या वो एग्स के थ्रू जो है वो अपनी रिप्रोडक्शन का सिस्टम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग अगर यहाँ पे देखो, आप लोगों को पता है कि जो चिकन हैं या हैंस हैं वो थ्रू एग्स जो है वो अपनी रिप्रोडक्शन का सिस्टम आगे चलाते हैं। इसको हम लेटर ऑन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो कौन कौन से जो एनिमल्स हैं जो कि एग्स के थ्रू रिप्रोडक्शन सिस्टम चलाते हैं, फॉर एग्जांपल बर्ड्स, फिश, फ्रॉग, इंसेक्ट, etc. एनिमल्स डैट गिव बर्थ टू बेबीज। अब हम लोगों ने उनकी डिफ्रेंशिएशन करनी है कि कौन से एनिमल्स जो हैं वो बेबीज देते हैं। फर्स्ट वन, एनिमल्स डैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड सकल देम आर कॉल्ड मैमल्स। वो वाले जानवर जो कि अपने ही जैसे जानदार जो कि यंग होते हैं, वो इतने अडल्ट नहीं होते, बेबीज होते हैं, उनकी बर्थ होती है, एंड सकल देम आर कॉल्ड मैमल्स। और उन सकल होता है फीडिंग सिस्टम, जैसे एक बच्चा जो है वो अपनी माँ से फीड करता है, सेम एज जो मैमल्स हैं वो अपने मदर से फीड करती है और उनको मैमल्स कहा जाता है। देयर बॉडीज़ आर कवर्ड विथ हेयर, इनकी बॉडीज़ के ऊपर जो है वो बाल होते हैं। दीज एनिमल्स कैरी देयर यंग वन विद इन देयर बॉडीज़। ये वाले जो जानवर हैं ये अपने यंग वंस को अपने बॉडीज़ के अंदर रखते हैं। जैसे अगर हम मैमल्स की बात करें तो कभी आपने मैमल्स को देखा हो तो उनकी बॉडी के आगे जो है ये एक बैग थैला सा बना होता है जिसके अंदर वो अपने यंग वंस को रखते हैं। टिल दे आर फुली डेवलप्ड टू बी बॉर्न, यहाँ तक कि यहाँ लेकिन यहाँ पे जो है जब तक एक एनिमल का बेबी जो है वो बर्न नहीं हो जाता उस टाइम तक उसकी जितनी भी ग्रोथ हो रही होती है वो एक एनिमल की बॉडी के अंदर ही डेवलप हो रही होती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, डॉग, रैबिट, हॉर्स, गोट, etc. अब जब एक बेबी डेवलप हो जाता है और उसकी बर्थ हो जाती है, उसके बाद वो उस यंग वन को कि किस तरह जो है वो केयर करते हैं। मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम तक। ऐसा नहीं होता कि बर्थ के बाद वो उनको बिल्कुल अकेला छोड़ दें, क्योंकि उनको फीडिंग की ज़रूरत होती है, उनको केयर की ज़रूरत होती है, उनको क्लीन करने की ज़रूरत होती है। तो ये सब काम जो है वो उसकी मदर करती है। जस्ट लाइक के जैसे हम छोटे होते हैं तो हमारे सारे काम जो है वो हमारी मदर कर रही होती हैं। यूजुअली द मदर केयर फॉर द यंग, माँ जो है वो अपने बच्चे की हिफाजत केयर करती है। द मदर फीड्स द बेबी, वो अपने बच्चे को फीड करवाती है। क्लीन देम, उनको साफ रखती है। एंड कीप देम वार्म, और उनको गर्म रखती है। एज दे ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, द मदर टीच देम टू लुक फॉर अ फूड, तो एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है कि उसने किस तरह जो है वो फूड को सर्च करना है या फूड को किस तरह लेना है। एंड लिव ऑन देयर ओन, और खुद जो है वो खुद आज़ाद किस तरह रहना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी बात करो तो जब आप स्कूल आ जाते हो तो आपकी मदर तो आपके साथ नहीं आती ना, तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें आपको सिखा के भेजती हैं कि आप लोगों ने किस तरह अपने आप को मैनेज करना है। द फादर आल्सो हेल्प इन सम वेज, फादर भी हेल्प आउट करते हैं उनको कुछ तरीक़ों से। ही हंट्स फॉर द फूड, वो बच्चों के लिए खाना लाते हैं। एंड गार्ड्स द यंग वंस, और उन बच्चों की हिफाजत करते हैं। ड्यू टू दिस केयर, इस हिफाजत की वजह से द बॉन्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड यंग वन इज स्ट्रॉन्ग। जैसे जैसे वो केयर करती हैं तो आपको भी अपने पेरेंट्स से मोहब्बत हो जाती है। इसी तरह जो एनिमल्स हैं उनको भी अपने पेरेंट्स से मोहब्बत हो जाती है और वो यंग वंस उनके पेरेंट्स और बेबीज़ के दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कायम हो जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। अब आप लोगों ने जो होमवर्क करना है अपनी नोटबुक पे होमवर्क आज की डेट, जैसे कि आज हमने लेक्चर 1 पढ़ा है तो 2 सितंबर से आपने स्टार्ट करना है। यूनिट नेम, यूनिट नंबर, यूनिट नेम और डिक्टेशन वर्ड। जैसे आप सेंटर में लाइन लगा के क्लास में क्लास वर्क करते हो, सेम एज आप लोगों ने उसी पैटर्न को फॉलो करना है। हर नंबर के बाद आप लोगों ने डॉट लगाना है और डिक्टेशन वर्ड्स राइट करने के बाद डॉट लगाना है। ये जो डिक्टेशन वर्ड्स हैं जो कि आप लोगों को नोट्स जो हैं वो ऑलरेडी दिए गए हैं, हर क्वेश्चन आंसर के साथ जो है वो पूरे चैप्टर के डिक्टेशन वर्ड्स जो हैं वो आप लोगों को दिए गए हैं। उनको आपने अपनी नोटबुक पे 2 टाइम राइट करना है और आपका काम जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। फोकस ऑन योर राइटिंग।
हमारा आज का जो टॉपिक था वो रिप्रोडक्शन और एनिमल्स की रिप्रोडक्शन और इनके वेज के ऊपर था। तो आप लोगों ने क्वेश्चन ओपन द पेज नंबर 26, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन रिप्रोडक्शन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू एनिमल रिप्रोड्यूस, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द two main ways of reproduction in animals, how do mammal take care of their baby। आप लोगों ने ये 4 क्वेश्चंस जो हैं इनको लर्न करना है बाय हार्ट, और इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने राइट नहीं करना। जो नोट्स आपको दिए गए हैं उन नोट्स की पेस्टिंग आपने अपनी नोटबुक पे करनी है, और आपकी पेस्टिंग जो है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। होप सो you will understand our today topic. Stay home, stay safe, take care. Allah Hafiz.